नेशनल हाईवे बंद होने के बाद कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रक्रियाएं सामने आई हैं। आज अगर हम बात करें पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती आज एक मेमोरेंडम लेके एलजी के पास गई। वही कई सारे लीडर्स हैं कह रहे हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो सारा इशू रहा नेशनल हाईवे क्लोजर का उसे ढंग से हैंडल नहीं कर पाए हैं और उन्हें कहीं ना कहीं रिजाइन कर देना चाहिए। हालांकि हमने देखा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल हरी झंडी दिखाई एक पार्सल ट्रेन को जिसमें 8 बोगियां जिनमें एप्पल थे वो बाहर गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब किस तरह से देख रहे हैं जो सारी परेशानियां स्पेशली लॉसेस काफी ज्यादा है, अभी भी ट्रक्स जो हैं हजारों की तादाद में नेशनल हाईवे पे रुकी हैं। देखिए एक चीज से हम इनकार नहीं कर सकते, नेचुरल डिजास्टर था उसमें कोई इनकार नहीं था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन रहनी चाहिए थी वो कहीं दिख नहीं रही थी। सैलाब के हालात चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह फेल था, ग्राउंड पे कहीं दिखाई नहीं दिया। उनके एमएलए या खुद चीफ मिनिस्टर साहब एक छोटा सा फोटो शूट करके वो वापस चल दिए। और जो हाईवे है, जो हमारी शहरक है, जो पूरे मुल्क के साथ हमें जोड़ती है और खासकर जो एप्पल इंडस्ट्री है वो कश्मीर की बैकबोन है इकोनॉमी की, उस हाईवे को खोलने में नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल रही, नाकाम रही। और हजारों करोड़ का नुकसान आज तक जो हार्टिकल्चर के साथ हमारे जो किसान भाई है जिस तरह से उस सेक्टर के साथ है उनका हुआ है। आज लगभग 20 दिन हो गए और 20 दिन में उमर साहब एक भी स्टेप उठा नहीं पाए कि वो नेशनल हाईवे को खुलवाते या कोई पैरेलल अरेंजमेंट करते। जिस तरह से कल मनोज सिन्हा जी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कुछ हद तक कश्मीर के लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं, ये काफी नहीं है। कश्मीर की एप्पल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको 8 बोगियों वाले ट्रेन से या 10 या 20 बोगियों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हजारों की तादाद में ट्रकें हैं इस नेशनल हाईवे पे चलती है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट उसका फेलियर, ये खाली हार्टिकल्चर सेक्टर नहीं, आप फ्लड्स में देखिए वहां भी, और गारंटियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का फेलियर पे फेलियर होता जा रहा है। और 10-11 महीनों के इस टेनओवर में अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दिख नहीं रही है, कहीं विजिबल नहीं है, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो श्रीनगर हो। अभी तक जम्मू के कुछ रीजनों में पावर सप्लाई या वाटर सप्लाई भी बहाल नहीं हुई, रेस्टोर नहीं हुई है। सेम वही कश्मीर में भी है। जो यहाँ लॉस हुआ है फार्मर्स का, उस लॉस की असेसमेंट, उनको रिलीफ देने की उमर साहब भी बात नहीं करे, लेकिन एक शोशा उन्होंने कल, बहुत बड़ा शोशा उन्होंने कल छोड़ा कि नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे दे दे। मैं उमर साहब से सवाल करना चाहता हूं, आप तो एक कोचा श्रीनगर का, उसको तो आप नहीं बना सकते हैं और आप हाईवे की बात कर रही है। उमर साहब आप कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करते, आप रोड मिनिस्टर से बात करते, कोई ना कोई रास्ता तो निकालते। जिस तरह से ट्रेन कल 8 बोगियों वाली, कम से कम 20 बोगियों वाली ट्रेन तो चलाते। अब जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है, इसको तो आप बचाते। किसान मर रहे हैं, किसान खुदकशी पे आमादा हो रहे हैं, हजारों करोड़ों का माल जो है वो नेशनल हाईवे पे सड़ रहा है, नेशनल हाईवे पे खराब हो रहा है। और आज तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली, ना कोई एमएलए दिख रहा है, ना खुद चीफ मिनिस्टर दिख रहा है। चीफ मिनिस्टर पेरिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। पेरिस से बेटर है, ज्यादा होता था कि तो चीफ मिनिस्टर यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करती। यहाँ के फार्मर्स जिनका लॉस हुआ उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज या उनके लिए कोई ऐसा रास्ता खोल देता जिससे वो लोग अपना फ्रूट जो है देश की मंडी में बनते। टोटल मिला के अगर देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस अब तक फेल हो चुकी है। मुझे लगता है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली उमर सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसको स्टेप डाउन करना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। और जो एलजी रूल है, एलजी रूल इससे बहुत बेटर था। उस वक्त रोड भी खुला रहता था, गाड़ियां भी जाती थी, फ्रूट इंडस्ट्री को भी कोई लॉस नहीं होता। लेकिन ये हजारों करोड़ों का जो लॉस आज फ्रूट इंडस्ट्री को हुआ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाअहली, उमर साहब की नाअहली और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से टैकल करना था वो टैकल नहीं कर पाए, उससे हुआ है। एक इसमें ही जोड़ना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं कि नेशनल हाईवेज जो है वो डायरेक्टली यूनियन मिनिस्ट्री के पास आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक प्रोपेगेंडा के तहत ये नया कैंपेन निकला है कि सीएम को रिजाइन कर देना चाहिए। देखिए ठीक है, हम बात मानते हैं, इस बात को हम मानते हैं। हमने कहा नेशनल डिजास्टर है, सड़क खराब भी हुई है, उसमें कोई शक नहीं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल करना चाहता हूं, कितनी बार आपने रोड मंत्री से बात की? हमारा रोड जो डैमेज हुआ उसको ठीक करने के लिए कितनी बार आपने बात की? आप तो अपने प्रोटोकॉल में मस्त है। आप हाउस बोट में जाके या किसी बोट में जाके 10-5 मिनट चलते हैं और वहां फोटो शूट करते हैं। फोटो शूटों से नेशनल हाईवे नहीं बनाई जाती।
آپ کو پی ایم صاحب سے بات کرنی تھی, ایچ ایم صاحب سے بات کرنی تھی, آپ کو روڈ منسٹر سے بات کرنی تھی. کم از کم کچھ تو نکلا. جیسے کہ آج نتن گڈکری جی نے میٹنگ بلائی اور انہوں نے ایک ٹارگٹ دے دیا ہے کہ ود ان شارٹ ٹائم جنگی بنیاد پہ اس روڈ کو بنائیں گے اور کشمیر کے ان کسانوں کو جو لاس ان کا ہے اس لاس سے ہم مزید ان کو بچا سکتے. لیکن ٹوٹل اگر آپ مان کے چلیں گے, عمر سرکار فیل ہے, نیشنل کانفرنس سرکار فیل ہے, ایک روڈ کھولنے میں وہ اب تک فیل ہے. تو اور وہ نیا روڈ کیا بنا دیں گے, اس پہ یہ ہنسی والا اور مذاق والا جو عمر صاحب کا یہ ہے, یہ اس پہ ہنسی آتی ہے. سری نگر کا کوچہ وہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں, سارا ڈیفنس سینٹر پہ, اور وہ یہاں لوگوں کو جس طرح سے فارمرز آج سڑکوں پہ ہے, پولیٹیکل پارٹیاں سڑکوں پہ, ان سے اٹینشن ڈائیورٹ کرانے کے لیے اب انہوں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے, میں روڈ بناؤں گا. عمر صاحب, آپ کے ملازموں کے لیے تنخواہ نہیں ہے, آپ میونسپلٹی کے روڈ نہیں بنا سکتے, آپ لائٹیں نہیں لگا سکتے, تو آپ روڈ کہاں سے بنائیں گے؟ بہت شکریہ نیوز 18 کے لیے. ایوب خان کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.